नारायण 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 नारायण। ओम नमो भगवते वासु। बैठ जाओ लाला लाला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रीतिदेवाय प्रीतिदेवाय। भक्तिदेवाय भक्तिदेवाय। माधुर्यदेवाय माधुर्यदेवाय। मम देवाय मम देवाय। प्रभुदेवाय प्रभुदेवाय। प्यारे देवाय प्यारे देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा। प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी। मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलहु दयामय। किस विध मिलो दयामय। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक। अपने हाथ उठाओ। अपने शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। विषय विकार मिटाओ। पाप हरो देवा। कष्ट हरो देवा। शत
सदा भक्ति बढ़ाओ, सदा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, सर्वमंगलाय तनो हरि। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम तम नमामि हरिम परम। ओम तम नमामि हरिं परम। अब दिल्ली वाले A to Z के द्वारा जो सुनेंगे और अभी देश विदेश में जो लोग इंटरनेट के द्वारा अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा और किसी साधनों के द्वारा जो जुड़े हैं उनको समाचार देता हूं, ताजा खबर, न्यू बुलेटिन। दिल्ली में सत्संग पंडाल में जाने के पहले स्वेटर पहन लेना पड़ता था और यहाँ आने के पहले अंदर की बनियान उतार के फिर आया हूँ। स्वेटर तो पहना नहीं, बनियान भी उतार दी। दिल्ली के आश्रम में सत्संग मंच पे जाने के पहले स्वेटर पहन के फिर चादर ओढ़ के जाना पड़ता था और यहाँ स्वेटर की जरूरत तो नहीं रही, अंदर बनियान थी वो भी उतार के फिर आया हूँ। ये नई बुलेटिन है। हरि ओम नारायण नारायण नारायण। देखो हमारा वास्तविक स्वभाव सत्य है, वास्तविक स्वभाव चेतन है, वास्तविक स्वभाव आनंद है। तो अपनी कोई भी चेष्टा स्वभाव के अनुरूप होती है तो पुण्य होता है, उन्नति होती है, और स्वभाव के विपरीत होती है तो पतन होता है और पाप होता है। जैसे सत्व से कहते हैं जो सदा रहे, शरीर सदा नहीं रहता, दुख सदा नहीं रहता, यश अपयश सदा नहीं रहता, लेकिन हमारा सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा सदा रहता है। तो न मरने से डरो न डराओ, ये क्योंकि हम सत्य हैं।
चेतन है, न आप अज्ञानी रहो न दूसरों को अज्ञान में डालो, न आप भ्रमित रहो न दूसरों के लिए भ्रम बढ़ाओ। फिर आनंद, आप भी आनंद में रहो और दूसरों को भी आनंदित करो। तो ये नई बुलेटिन सुनाकर सच्चिदानंद की खबर दे दी कि नहीं, आनंद करा दिया। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अब देवी देवता ऋषि मुनि कोई भी कुछ भी बोलेगा तो अपने संस्कार से संपन्न होकर ही बोलेगा। लाइट तो एक प्रकाश है, लेकिन जिस रंग का कांच अथवा जिलेटिन रखेंगे वैसा ही प्रकाश दिखेगा। देवी के भक्त थे राजा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै। दोनों राजा अपने अपने राज्य में देवी की उपासना करते थे। तो एक राजा की इच्छा थी कि देवी मेरा अंतःकरण शुद्ध करके मुझे सच्चिदानंद का ज्ञान करा दे, और दूसरे की इच्छा थी कि देवी मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे खूब संपदा दे दे। दोनों उपासना करते रहे। उपासना करते करते समय की धारा में सदा एक जैसा तो कुछ रहता नहीं है, तो पड़ोसी पड़ोसी राजा आपस में भिड़ गए। जैसे चीन ने कितना सैकड़ों किलोमीटर जमीन हमारी हड़प रखी है, पड़ोसी है। पाकिस्तान ने हड़प रखी है, पड़ोसी है। तो ये अखबारों के आधार से मैं बोल रहा हूं। मेरी नजर में चीन भी बुरा नहीं, पाकिस्तान भी बुरा नहीं, तो हिंदुस्तान बुरा कैसे होगा? जयराम जी बोलना पड़ेगा। लेकिन जब बोलना है तो कुछ तो बताना पड़ता है, बाहर की बात। तो दोनों में आपस में युद्ध हुआ। दोनों माता के उपासक थे। दोनों माता को प्रणाम करके युद्ध करने गए थे। तो एक था सात्विक भगत, सज्जन था, वो तो युद्ध में हार गया। और एक था राजसी भगत, खपे खपे वाला, वो युद्ध में जीत गया। तो हारे हुए भक्त ने कहा कि मां, क्या वो तुम्हारी पूजा उपासना करता था, दिल से करता था, क्या मैंने बेदिल से किया है? मां ऐसा क्यों हुआ? बैठ गया मां के आगे। मां ने कहा, राजन, तुमने उपासना की थी कि मुझे सतचित आनंद मां के तात्विक ज्ञान का अनुभव हो, और उसने उपासना की थी कि मेरा और बढ़े और बढ़े। तो देव भी सामने वाले के संस्कार के अनुसार देता है। यादृशी यस्य भावना सिद्धिर्भवति तादृशी। तो आप कृष्ण की भक्ति करते हैं और आपको देखकर जलने वाला भी कृष्ण की भक्ति करता है। तो आप जिस उद्देश्य से करेंगे, देर सबेर आपका उद्देश्य वो पूरा होगा, और आपको देख के जलने वाले का उद्देश्य वैसा पूरा होगा। लेकिन उसका उद्देश्य पूरा होने के पहले जलने के कारण उसकी पुण्य और सूझबूझ भी पूरी हो जाएगी। कुल मिलाकर इस सृष्टि में भगवान को अपना मानो और अपने को भगवान का मानो, और भगवान को कभी कभी कह दो कि महाराज आप सर्वसमर्थ हैं, लेकिन एक बात में आप असमर्थ हैं, हमारा अमंगल नहीं कर सकते, हमारा कुप्रचार करा सकते हैं, हमारे पर साजिशें करवा सकते हैं, हमें नरक में भेज सकते हैं, हमें घोड़ा गधा बिलार बना सकते हैं, लेकिन हमारा अमंगल आप नहीं कर सकते। ये आप में ताकत नहीं है, और अपने से अलग नहीं कर सकते। अगर हमको आप अपने से अलग करने में समर्थ हैं, तो आप सर्वव्यापक कैसे बनेंगे नारायण? जयराम जी बोलना पड़ेगा। और अमंगल अगर कर सकते हैं तो सुहृदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र का मैं सुहृद हूं।
माँ चपत मारती है तो भी भलाई के लिए, और मिठाई खिलाती है तो भी भलाई के लिए, और कृष्ण जैसे को उखली से बांध देती है तो भी भलाई के लिए। भगवान को भी माँ सुधारने के लिए कुछ करती है। भगवान जैसे भगवान का भी ताड़न वाड़न होता है तो उनकी भलाई के लिए, तो हमारा अमंगल के लिए कैसे होगा? जब मन में आग्रह होता है कि अरे ऐसा क्यों हुआ, अरे ऐसा क्यों हुआ, तो हम अपना दुख बनाते हैं। अगर ज्ञान का प्रकाश हो तो करने वाले कितने भी साजिश करें और कहने वाले कुछ का कुछ कहें, बुद्ध के लिए कितना कितना कहते थे, कितना कितना करते थे। कहने और करने वाले कौन से नरकों में चले गए मुझे पता नहीं, बुद्ध तो लाखों हृदयों में अभी भी प्रकाशित है। तो आज का और बुलेटिन है कि सूरत हवाई अड्डे पे तो मैं कई बार आया, लेकिन आज सूरत हवाई अड्डे पे कभी भीड़ नहीं थी, इतनी भीड़ आज। और हवाई अड्डे के ऑफिसरों ने और उन लोगों की कैसी आज श्रद्धा भक्ति बढ़ी क्या, कि वो गाड़ी अंदर तक मेरी ले आए, मेरे सेवक परमिशन। ऐसे तो और लोग जो 4 कदम चल के जाते ना प्लेटफॉर्म से, मेरे को तो बस वहां से सीधा गाड़ी में मिल, और फिर मेरे भक्तों के बीच से शांति से गाड़ी चलती रही। और समय तो हटो हटो हटो, पैर न छुओ, ये न छुओ, तो इस समय तो हटो हटो कहने की जरूरत नहीं। बाप बैठे गाड़ी में और बेटे जय हो। ऐसा तो सूरत हवाई अड्डे पर स्वागत कभी नहीं हुआ, ऐसी भीड़ भी नहीं हुई, ऐसा स्वागत नहीं हुआ। स्वागत तो हर समय होता है, हर जगह होता है। दिल्ली से आए तभी भी बहुत लोग वहां थे, पहले की अपेक्षा भी ज्यादा थे। लेकिन कुछ भी आंधी तूफान आती है तो उसके बाद हवामान में शुद्ध ऑक्सीजन मिल जाता है। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चुमेगी आज नहीं तो कल। तो लक्ष्य होना चाहिए कि भगवत स्वभाव, भगवत स्वभाव, भगवत स्मृति, और भगवान के स्वभाव को देखो, भगवान के स्वरूप को देखो, भगवान के उद्देश्य को जानो। शराबी का उद्देश्य क्या होता है? दूसरे को भी पिला दे। जुआरी का उद्देश्य क्या होता है? दूसरे को भी 90 पे दहला सिखा दे, हैं? अफीमची का उद्देश्य क्या होता है? दूसरे को अफीमची बना दे। ऐसे भगवान सत स्वभाव में, चेतन स्वभाव में, आनंद स्वभाव में, और सृष्टि को स्वप्न तुल्य जानते और अपने को नित्य मुक्त जानते। तो हमको भी भगवान अपने स्वभाव में जगाने के लिए क्या क्या लीला कर सकते। तो भगवान का उद्देश्य है हमको अपने स्वभाव में जगाने का। और भगवान का स्वभाव क्या है? उद्देश्य तो हो गया हमको जगाने का। भगवान का स्वभाव क्या है? बोले सुहृदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र का सुहृदय है। लेकिन भगवान का स्वरूप क्या है? सूरत में ऐसा सत्संग पहली बार हो रहा है, जयराम जी बोलना पड़ेगा, एकदम पेटी पैक माल है, नया बुलेटिन। और मैं पढ़ के नहीं आया, तुम्हारी कसम, सोच के भी नहीं आया कि आज क्या बोलूंगा, विचार के भी नहीं आया। नानक बोले सहज स्वभाव। तुकाराम भी बोलते, हम ही बोलते तो वेद बोलते, हम बोलते ना तो वेदवाणी। वेदवाणी में और व्यक्ति की वाणी में क्या अंतर है? व्यक्ति जब बोलेगा अपने संस्कार के अनुरूप बोलेगा, और वेद जब बोलेगा तो संस्कार के अनुरूप नहीं बोलेगा। व्यक्ति बोलेगा, ऋषि बोलेगा, मुनि बोलेगा, मजहब वाला बोलेगा तो अपने अपने संस्कार के अनुसार बोलेगा। अगर मैं मुल्ला होता तो और ढंग से बोलता, क्या ख्याल है? अगर शैव संप्रदाय का शिव भक्त होता तो और ढंग से बोलता। वैष्णव होता तो मूर्ति तुमको परलोक में सुख देगी,
अब मूर्ति को तो पता ही नहीं बेचारे को, और वो मेरे को परलोक में सुख देगी, लेकिन मैं अगर वैष्णव होता तो ऐसा बोलता। अगर झूलेलाल वाला होता तो असिन माणा ऐ बन्याणा दुल्ह तुझे दरत विकाणा करी भलायूं भाल आयो लाल झूलेलाल आयो लाल झूलेलाल झूले 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 झूलेलाल लालू उडेरो अंतरयामी। ऐसे ही सिखाता आपको, क्या ख्याल है? लेकिन मेरे गुरुदेव उपनिषदों से, वेद से जो अमृत बरसता है उससे तृप्त होकर मुझे तृप्त किया। तो हम वेद वाणी से, उपनिषद वाणी से गुरु कृपा का प्रसाद पाए हुए हैं, तो मैं सबको वही देता हूं। क्या ख्याल है? એવું લાગે છે? तो उपनिषद और वेद के सिवाय जो भी कोई आदमी बोलेगा तो अपने संस्कार के अनुरूप बोलेगा। और भक्तों में गुरु अथवा भगवान तो वही के वही है, लेकिन जो भक्तों की जिस प्रकार की भावना और इच्छा होगी उसी फल को वो पाएंगे। तो अब बाबा दिल्ली वाले सुनते होंगे कहाँ कहाँ लाइन दे रखी है, ये तो तुम लोग। तो एक होता है शाश्वत सिद्धांत, वैदिक सिद्धांत, और दूसरा होता है सामाजिक संविधान। जो ईश्वरीय संविधान को पब्लिक नहीं मानेगी तो सामाजिक सिद्धांत को भी नहीं मानेगी। जो ईश्वरीय संविधान को मानते हैं वो राजवीय संविधान में भी ईमानदारी से काम करते। जो ईश्वरीय संविधान को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, तो ऑफिस में जाके साइन करके इधर से उधर गप लगा के पैसा हजम कर देंगे, अथवा दवाखाने में है तो कुछ न कुछ हेरा फेरी करेंगे। मेरे पास कोई व्यक्ति आया, बोले जेल में बाबा ऐसा है कि उधर भी बहुत, अब मेरा विषयांतर हो जाएगा, तो ऐसी सी बातें लोग सुनाते हैं कि मुझे पक्का विश्वास हो गया कि जो धर्म का सिद्धांत नहीं मानता वो कानून का सिद्धांत भी नहीं मानता। तो ईश्वरीय सिद्धांत से सामाजिक व्यवस्था भी अच्छी होती है और ईश्वर प्राप्ति भी होती है। और ईश्वर संविधान की अवहेलना करते हैं, अर्थात जो धर्म को नहीं मानता वो मुक्ति के रास्ते, ईश्वरी कृपा के रास्ते, ईश्वरी प्रसाद के रास्ते से तो च्युत हो जाता है, लेकिन समाज में भी उसे शांति नहीं मिलती। फिर हाय पान मसाला तू सुख दे, हाय शराब तू सुख दे, हाय कुछ न कुछ क्या का क्या करके भी बेचारे सुख के लिए और व्यसनी होते होते नीची योनियों को जाने के संस्कार बना देते। तो ईश्वरीय सिद्धांत, ईश्वरीय संविधान, ईश्वरीय संविधान है कि आप काम के गुलाम मत बनो, काम का उपयोग करो बेटे को जन्म, बेटी को जन्म देने के लिए। घोड़े की लगाम पकड़ो, ये ईश्वरीय सिद्धांत है। और ईश्वरीय सिद्धांत नहीं माना तो घोड़े की पूंछ पकड़ के घसीटे जाते हम। तो मन की लगाम पकड़ने की व्यवस्था धर्म है, लेकिन धर्म का आचरण नहीं करेंगे तो फिर मन की पूंछड़ी पकड़ने में आ जाएगी। तो शाश्वत सिद्धांत को जो लोग मानते हैं तो उनके लिए मर्यादा है। मर्यादा किसे कहते हैं? मर्ते आदित्य इति मर्यादा, मनुष्यों के द्वारा आधृत हो वह मर्यादा। लक्ष्य के प्राप्ति हेतु, दुखों से छूटने के हेतु, परब्रह्म परमात्मा के हेतु मर्यादा है। तो मर्यादा पालन से
धर्म अनुष्ठान हो जाता है। इससे अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है और उपासना करने से अंतःकरण की एकाग्रता से अद्भुत ईश्वरीय सामर्थ्य आता है और तत्व ज्ञान से ईश्वर और हमारे बीच की दूरी मिटने लगती है। मरते आदृत इति मर्यादा। मर्यादा माना मनुष्यों द्वारा आदृत हो वह मर्यादा। लक्ष्य की प्राप्ति अर्थात हम आनंद चाहते हैं, शाश्वतता चाहते हैं, दुखों से मुक्ति चाहते हैं, ये लक्ष्य हमारा है। प्राणी मात्र दुखों से बचना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? हरितोषणात्, हृदयेश्वर की प्रसन्नता के लिए माता पिता की सेवा करो, लेकिन माता पिता हमें मिल्कत दे दे उस उद्देश्य से ना करो। बेटे बेटी का पालन पोषण करो। ईश्वर की सृष्टि में हमको किसी ने जन्म दिया, हमने जन्म दे दिया, लेकिन बेटा बेटी बड़े हों और मेरे को सुख दें, इस स्वार्थ को छोड़ दो। अगर कोई सौभाग्य बेटा बेटी के फंदे में नहीं पड़ते और गुरु के द्वार पर रहने का मौका मिल जाता है तो फिर एक बेटा क्या हजारों बेटे का बाप हो जाओगे। मीरा को उसके जेठ ने कहा कि तू तो गुरु से बातें करती है, समाज में लोग क्या क्या बोलते हैं। राज रानी और ऐसे चमार से अकेली सकड़ी गलियों में बातें करती है, 2-4 बच्चे हो जाए फिर कोई बात करे तो उंगली नहीं उठाएगा। अभी तेरी जुआनी और अकेले में रहीदास से बातें करती है। तो मीरा ने कहा राणा जी आ बदनामी लागे मारे मीठी, कोई निंदो काय कोई विंदो, मैं तो चाल चलूंगी अनूठी। सांकली गली में सतगुरु मिलिया, सतगुरु मिलिया, सांकली गली में सतगुरु मिलिया, क्यों कर फिरूं आपूती। सांकली गली में सतगुरु मिले, अब मैं आपूती क्यों रहूंगी। तुम बोलते हो पुत्र कर लो, मैं आपूती रहूंगी नहीं। मेरे को तो एकांत में गुरु जी मिले, तो गुरु तत्व में जाग गई तो हजारों लोग मेरे को माताजी करने वाले, आपूती काहे को रहूंगी। अकबर और तानसेन भी उनके चरणों में आ गए थे। सकली गली में सतगुरु मिलिया, क्यों कर फिरूं आपूती। सतगुरु जी सू बाता करता दुर्जन लोगों ने दीठी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, दुर्जन जलो जाए अंगीठी, मैं तो चाल चलूंगी अनूठी। गहरी शांति, ओम आनंद। जीभ तालू में लगी रहे, कुछ ना करो भी, न जप करो न ध्यान करो, कुछ ना करो, जो होता है ठीक है। वाह वाह। विश्रांति योग, राजाधिराज योग, महाराज योग, मस्त पड़ा महिमा में अपनी, गैर राम अभी और नहीं। हमारा आत्मा ही तो राम था, मैं मालूम न था। कोई रोम रोम में यहां रम रहा है। द्वैत दिखता है किससे? इंद्रियों से। इंद्रियां किससे द्वैत देखती है? मन से। मन किससे द्वैत देखता है? अद्वैत से। तुमको संस्कार है इसीलिए आनंद आ गया। अद्वैत से ही होता है सब। अद्वैत से द्वैत फुरा फुरा के फिर रात को अद्वैत हो जाता है। रोज सृष्टि की उत्पत्ति होती है, अद्वैत से फुरना हुआ, माया, फिर मन, फिर इंद्रियां द्वैत, फिर रात को अद्वैत। नींद में अद्वैत, व्यवहार में द्वैत। द्वैत अद्वैत एक ही सत्ता में हो रहा है। अद्वैत आत्मा है, स्वप्न में कितना द्वैत बन जाता है और आंख खुली तो
समर्थ रामदास ने दास बोध में कहा है कि भक्ति की पराकाष्ठा पानी हो तो ज्ञान मार्ग का श्रवण करो, ज्ञान मार्ग की यात्रा करो। भक्ति के बल से तो कृष्ण अर्जुन के निकट थे, लेकिन अर्जुन का दुख नहीं मिटा था। जब अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान दिया श्री कृष्ण ने, तो अर्जुन का दुख टिका नहीं। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। इंतजारी बेकरारी दर बदर सारे थकान मिट गई आज सबकी। क्या हाल है? आनंद हो रहा है, माधुरी हो रहा है, शांति मिल रही है, मस्ती मिल रही है। बाली ने एक भयंकर दुंदुभी राक्षसी का वध कर दिया, लेकिन बाली को हुआ कि इतना बड़ा मैंने पराक्रम किया, कोई देखे तो सही कि मैं भी इतना बड़ा बलवान हूं, मैं भी इतना बड़ा कर्म का करता हूं। दुंदुभी ने कई ऋषियों को साधुओं को सताया था, सब उसके नाम से कांपते थे, और मैंने इसका वध कर दिया। क्या करे? ऋषमुख पर्वत पे ऋषि मुनि रहते, दुंदुभी की लाश उधर फेंक दी ताकि ऋषि मुनियों को पता चले कि मैं दुंदुभी का नाशक हूं। जैसे मां ने महिषासुर मारा, मां का यश हो रहा है, लेकिन मां ने यश के लिए नहीं मारा था। तो बाली ने दुंदुभी को मारा। दुंदुभी राक्षस तो मरा, लेकिन कर्तापन इसका मरा नहीं, जगा। ऋषमुख पर्वत पे फेंक दिया। साधु संतों ने ध्यान लगा के देखा कि ये दुंदुभी का नाश करने वाला कौन है तो योद्धा, लेकिन इतनी शर्म नहीं आई कर्म का कर्ता बनने के लिए उसकी लाश हमारे आश्रमों की तरफ फेंक दी। जिस दुष्ट ने इधर लाश फेंकी है वो इस पर्वत पे आते ही नष्ट हो जाए। तो सुग्रीव से पूछा गया कि तुम ये ऋषमुख पर्वत पर क्यों रहते हो? बोले यहां बाली को श्राप मिला हुआ है, इधर आएगा तो मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इसलिए हम यहां सुरक्षित हैं। कर्म तो किया, लेकिन कर्म का बंधन बन गया। ईश्वर की प्रीति के लिए कर्म करो, ईश्वर प्राप्ति के लिए कर्म करो। किसी को नीचा दिखाने के लिए अथवा अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए जब कर्म करता है ना आदमी, तो कर्तृत्व के बंधन में आता है, भोक्तृत्व के बंधन में आता है। न पुण्य के कर्ता बनो न पाप के कर्ता बनो, पाप से तो बचो और पुण्य ईश्वर अर्पित कर दो। करता धरता अपने को मानो मत। तुमने पुनीत महाराज का नाम सुना होगा, गुजरात में तो खूब लोग जानते हैं पुनीत महाराज। वो पीताम्बर दास जी थे और टेलीफोन बीड़ी की सेल्समैन ही करते दुकान पे। 3 रुपए की 500 बीड़ी, 1000 बीड़ी, 1.5 रुपए की 500 बीड़ी पी के देखो, पिला के सेल्समैन ही करते थे। तो बीड़ी, टेलीफोन बीड़ी ज्यादा फूंकने से पीताम्बर दास को हो गया टीबी। टीबी भी तीसरी स्टेज में पहुंच गई। डॉक्टर ने बोला सेल्समैन पीताम्बर दास
अब तुम्हारा जीना असंभव है। तुम 6 महीने के अंदर अंदर कभी भी जा सकते हो। हैं? कोई उपाय के कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है। के बोले नहीं। अहमदाबाद में रायपुर है, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो बस। रायपुर में कामनाथ महादेव है, मैं भी उसमें जाता था। तो कामनाथ महादेव के प्रांगण में कथा हो रही थी सावन महीने की, रामायण आदि की कथा। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए, सियावर रामचंद्र की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पीताम्बर दास को लग गया कि जब मौत आने वाली है तो महारोग मिट जाए, अंग रोग व्यापे नहीं, तो करो भाई राम राम करो, रोग मिटे तो मिटे, नहीं तो दुर्गति से तो बचेंगे। राम 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 चालू हो गए। एक पाप दूसरे पाप को ले आता है, एक शुभ दूसरे शुभ को ले आता है। कोई ना कोई तुम्हारा शुभ था, इसलिए तुम्हारे में श्रद्धा और निखरी, और उस श्रद्धा ने तुमको महाश्रद्धा, और महाश्रद्धा ने महा परमात्मा सुख और परमात्मा साक्षात्कार इसी जन्म में हो जाए, वहां तक पहुंचा कर रख दिया। ईश्वर की कृपा का खुली आंख दर्शन करना हो तो कैसे करे कि 84 लाख जीव हैं, खाना पीना, बच्चों को संभालना, दुख आए तो घबरा के सुरक्षित भाग जाना, सुख आए तो चिपक जाना, यही जानते सब। लेकिन मनुष्य दुख को सुख को स्वप्न समझकर अथवा दुखहारी ईश्वर को अपना समझकर आगे बढ़ सकता है, ये मनुष्य जीवन की बुद्धि है। तो 84 लाख जीवों की अपेक्षा मनुष्य शरीर दिया भगवान ने, उसकी प्रत्यक्ष कृपा है। दूसरी कृपा है कि माँ के शरीर से हम पैदा हुए, गोद में आते ही वही सब्जी रोटी से हमारे उपयोग का दूध बना दिया ईश्वर ने। न इसमें माँ की कला कारीगिरी है, न बाप दादा ताऊ की, न हमारी। क्या ख्याल है? ये ईश्वर की कृपा प्रत्यक्ष है, नास्तिक को भी मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा। जब चाहिए जितना चाहिए, चाहे बेटा जी हो चाहे तुम्हारा बापू जी हो, सकुर सकुर सकुर, न ज्यादा मीठा न ज्यादा फीका, न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म, जब चाहिए जितना चाहिए, मुंह घुमा दिया, फ्रीज करना ना पड़े, गर्म करना ना पड़े, सुरक्षित रखना ना पड़े, बराबर टेम्परेचर का हर समय तैयार। ये ईश्वर की कृपा नहीं है बेटा। तीसरी ईश्वर की कृपा है कि हमें श्रद्धा का सद्गुण दे दिया। ईश्वर का संविधान मानने की श्रद्धा मिल गई। और इन तीनों कृपाओं को एक पल्लड़ में रखो। चौथी कृपा ऐसी गजब की दी कि जागृत महापुरुष के प्रति श्रद्धा और जिज्ञासा जगा दी। इक्ष्वाकु राजा को मनु महाराज कहते, राजन तुम उस आत्मदेव में विश्रांति पाओ। आत्मवेता जिस ईंट पर पैर रखता वो ईंट पूजने योग्य हो जाती। उसकी दृष्टि से जो तन मात्राएं बरसती है तो सामने वाले के पाप ताप शोक रोग हर लेती। तो पीताम्बर दास के हृदय में सत्संग सुनने की श्रद्धा हुई और संत की दृष्टि और संत की वाणी कानों से पड़ी। 100 रुपए 100-150 तो उस समय बहुत बड़ा होता था। 100-150 रुपया सेल्समैन को मिलता था। मैं समझदार बच्चों में था तब की बात है। एक होलसेलर अनाज मंडी के तेजूमल को पूछा कि काका तुम्हारी पगार कितनी है? बोले 100 रुपया मिलता है। कबूतर खाने में होलसेल मार्केट का वो सेल्स ये मैनेजर था। 100 रुपया उसका पगार था। उसके पहले पुनीत भाई हो गए। तो ये तो मैं 100-150 बोलता हूं, हो सकता है कि 70-80 रुपया भी हो। 100-150 से ज्यादा पगार नहीं थी। वो नौकरी छोड़ दी और कामनाथ महादेव के दर्शन किए,
नौकरी छोड़ दी, राम राम करे और मोटी कोरल में आ गए। बड़ौदा से जाते हैं गाड़ी, मियाँ गांव से भी जाती है गाड़ी मोटी कोरल, हम भी वहां रहे थे। और राम राम करते करते 6 महीने बीत गए कि 6 महीने तो हो गए, 6 महीने के अंदर मरने वाले थे। चलो चेकअप कराए तो बोले टीबी है ही नहीं। तो जिस भगवान ने राम नाम की औषधि से खरी, राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, शरीर के रोग गहरे उतरेंगे नहीं और महारोग मिट जाए। अब तो पिता अमरदास राम नाम रटते रहे और भजन बनाते रहे और भजन गाते रहे। वो इतना उनका कंठ भी सुंदर हो गया और प्रचार हो गया। तो अहमदाबाद मणिनगर भालकिया स्टैंड के पास उनका आश्रम है। हम बच्चे थे तो उनके आश्रम में जाते थे, अभी भी है। और उनको हमने देखा भी था, वो भजन करते थे, बहुत लोग होते थे उस समय। बहुत लोग, खैर इससे थोड़े कम ही होंगे, लेकिन फिर भी उस समय, आज 1950 में तो इतने लोग दिखना भी बहुत लगता था। फिर उन्होंने कोई कार्यक्रम किया तो दाल भात शाक लाडू, तो लाडू भी हमने खाए उनके। बच्चे थे, लाडू जमाड़े थे तो गर्मा गर्म दाल ने तुवरनी दाल ने બરાબર કુકમવારે બહુ મજા આવે। ઘરની બાજુમાં જ મંડપ હોય તો પછી બેસી જવાનું બાળકોએ। जय श्री कृष्ण। तो ये उनके पुस्तक से तो ये कहानी अभी मिली, लेकिन हमने तो उनको देखा था अपने आंखों से। और उनके भंडारे में हमने दाल भात रोटी साग खाया 2-4 बार। और उनका पुनीत आश्रम में भी हम गए, जन कल्याण मैगजीन उनकी निकलती। तो कहाँ तो 70-80 रुपए में नौकरी करने वाले सज्जन, और कहाँ राम नाम का आश्रय मिल गया, पाप नाशिनी ऊर्जा जागृत हुई, सत्संग मिला। तो ये चौथे नंबर की ईश्वर की कृपा ऐसी है कि पहली तीनों कृपा को पल्लड़ में डाल दो। चौथी कृपा हयात महापुरुष का सत्संग दिला देती है। ये तो कृपा की पराकाष्ठा है। अगर मुझे लीलाशाह प्रभु जी नहीं मिलते, मेरे गुरु भगवान के चरणों में मेरी श्रद्धा नहीं होती, तो मैं कितना भी कुछ करता। और पहले छोटे मोटे अनुभव होते थे तो अंदर रहता था कि ये लोगों को क्या पता, अपने को तो ऐसा ऐसा होता है, अपने तो ऐसी भक्ति करते। अंदर में सूक्ष्म अहंकार बनता था। जब तक गुरुजी नहीं मिले थे तो समझते थे कि हम बहुत कुछ जानते हैं, और जब गुरुजी मिले और उनका खजाना देखा तो लगा कि कुछ नहीं जानते। गुरुजी नहीं मिले तो समझते थे कि बहुत कुछ है हमारे पास, और गुरुजी का खजाना देखा तो लेकर है तेरे की कुछ भी नहीं था। ये कुएं का मेढक होता है ना, बोलता है इतना बड़ा। वो दरिया का मेढक आया कुएं के मेढक के पास, बोले भाई कहाँ से आए? बोले मैं समुद्र से आया। कि समुद्र कितना बड़ा है? बोले बहुत बड़ा। कितना? अरे बहुत बड़ा। कुएं के मेढक ने छलांग मारी एक से दूसरे छोर, बोले इससे बड़ा। फिर थोड़ी बड़ी मारी, बोले नहीं इससे भी बड़ा। फिर सांस फुला के एक छोर से ठीक बराबर दूसरे छोर, बोले इससे बड़ा समुद्र नहीं हो सकता है, पक्की बात है। अब समुद्र का मेढक बोले भाई तुझे कैसे बताऊं समुद्र कैसा होता है, कुएं में रहकर कैसे बताऊं समुद्र कैसा होता है, ऐसे जीवत्व में बैठकर कैसे बताऊं ब्रह्म कैसा होता है। हाय है। लेकिन जो समुद्र का पानी है वही कुएं में आया है घूम फिर के वृष्टि के द्वारा। ऐसे जो ब्रह्म है वही जीव होके दिख रहा है। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, जिस फल का अंत ना हो। कहत कबीर विचार, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। पहले कई बार मैंने कहा है प्रचेताओं की कथा, लेकिन हर समय हजारों साधक नए होते,
तो सूरज पहले कई बार देखा होता है, चांद कई बार देखा होता है, लेकिन जब भी देखो तो नया। दिने दिने नवम नवम, नमामि नंद नंदनम। भागवत में कथा आती है, राजा बहिष, प्राचीन बहिर, उसके 10 राजकुमारों ने सोचा कि पिता हमको राजपाट का गले में घंट डाल के खुद एकांत में जाएंगे। गला पेलू है गुजराती में कई डेरू, भैंस ने डेरू ना बांधे लाकड़ी गयो, तो हमारा गला में राजकाज નું डेरू बांधीने पिताजी जवाना थे आत्म शांति पाम। वो पिताजी आत्म शांति पाने जाने वाले और हम राज भोग में अपनी जवानी खत्म करेंगे, फिर बूढ़े बनेंगे, फिर कैसे छोरे आए, संभाले न संभाले। इससे अपन पहले परमात्मा को पालो। 10 भाई आपस में सलाह करके पिता को हाथ जोड़ के निकल गए मानसिक रूप से, और उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। और शिव जी समय पाकर भगवान शिव प्रकट हुए। वरम ब्रूयात, वरदान मांग लो। भगवान आप हमें श्री नारायण के दर्शन की विधि बताओ, प्रचेताओ। नारायण स्तवन की मैं दीक्षा देता हूं। नारायण की दीक्षा दे दी, थोड़ा बहुत ध्यान धारणा साधना की तो भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण प्रसन्न होके अपनी नूरानी निगाह डाली। ध्यान अवस्थित गते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनः यशांतम विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरम आदि आदि प्रार्थना की। वरम ब्रूयात, जैसे मरुभूमि में वृक्ष होना कठिन है, ऐसे जवानी में विवेक होना, वैराग्य होना, षट संपत्ति होना, ये बड़ा कठिन है। षट संपत्ति माना मन को रोकना, सम, इंद्रियों को रोकना, दम, तितिक्षा, ईश्वर के रास्ते गुरु के रास्ते चलने में कोई भी कष्ट आए तो सह लेना हंसते हंसते। समाधान, कोई भी श्रद्धा तोड़ने की बात करे तो अपनी श्रद्धा बने, ऐसा मानसिक समाधान कर लेने का। उपरती, छोड़ी हुई आदत, छोड़े हुए विषय विकार, थोड़ा छोड़ा हुआ संसारी संग फिर से ना करे, इसको उपरती बोलते। ईश्वर प्रणिधा, ईश्वर की उपासना जब ध्यान रोज करें, इसको बोलते षट संपत्ति। तो ये वैराग्य, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, ये जवानी में होना बड़ा कठिन। जैसे मरुभूमि में हरियाली होना कठिन है, ऐसे जवानी में ये सद्गुण होना कठिन है। मैं तुम पर प्रसन्न हूं, जो चाहो मांग लो। कौन कह रहे हैं? भगवान नारायण। तपस्या के बल से शिवजी मिले और शिवजी की कृपा से और साधना बल से भगवान नारायण मिले। तो प्रचेताओं ने कहा कि प्रभु हम जो भी मांगेंगे वो अपनी मति के अनुसार मांगेंगे। और हर जन्म में जीव मति के अनुसार इच्छा करता आया, और कोई भी चीज मिलती है तो जो पहले नहीं थी वो बाद में नहीं हो जाती। ये सिद्धांत है, जो पहले नहीं है वो बाद में भी नहीं हो जाएगा, और अभी भी नहीं के तरफ जा रहा है। जैसे गजरा पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, अभी भी नहीं के तरफ जा रहा है। ये पहले शरीर नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। तो आप आए थे उस समय जो उम्र थी 1.5 घंटा वो कम हो गई, अब 1 घंटा कम हो गई, नहीं के तरफ जा रहे हैं। लेकिन शरीर नहीं के तरफ जा रहा है। आप पहले थे, अब भी है, बाद में रहेंगे। तो जो पहले था, अब भी है, बाद में रहेगा, वो है सत्य। जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, वो है मिथ्या। तो प्रचेताओं की बुद्धि विकसित हो गई थी कि प्रभु हम जो मांगेंगे हमारी मति के अनुसार मांगे और मिली हुई चीज छूट जाएगी। आप हमारा जिसमें मंगल समझो, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, आप हमें जो हमारे मंगल के लिए देना चाहते हो वही दीजिए नारायण।
नारायण ने कहा तो सबसे मंगल करने वाली चीज तो है सत्संग। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें नारद जी का सत्संग मिलेगा। प्रचेताओं ने शिव जी के दर्शन किए, विष्णु जी के दर्शन किए, वरदान में मिल गया कि नारायण वरदान देते हैं कि तुम्हें नारद जी का सत्संग मिलेगा। और नारद जी का सत्संग है आत्मा ब्रह्म ज्ञान। तो ये चौथी कृपा भगवान की पराकाष्ठा है। उन 3 कृपाओं को एक पलड़ में डाल दो। ये चौथी कृपा तो नारद जी का सत्संग मिलेगा, विष्णु ने वरदान दिया तब मिला, और आप लोगों को हम लोगों को ऐसे ही मिल रहा है। ये कृपा की पराकाष्ठा है, ईश्वर के कृपा की पराकाष्ठा है। समझे तो कंजरू? समझ रहे बबलू लोग? मुफ्त में मिल रहा है। वो तीनों कृपाओं को तराजू के पल्ले में डालो। ये चौथी कृपा तो सब कृपाओं की पराकाष्ठा है कि नहीं है? मैं कोई झूठ बोलिया? चंडीगढ़ वालों से पूछो, कोई कुपट तोलिया? 31 और 1 तारीख फरीदाबाद जिंदाबाद, उधर होगी भीड़ खूब। फरीदाबाद वाले भी सुन ले, दिल्ली वाले, चंडीगढ़ वाले भी सुन ले। और 31 पहली के बाद हो सकता है कि हाँ उसके बाद चंडीगढ़ के पास में जो राजपुरा वालों की 8 साल की आजी निजारी है उनका नंबर लग जाए। मानसिक तैयारी करो। चंडीगढ़ से 35 किलोमीटर दिल्ली की ओर। वो अभी यहाँ बैठे बैठे मन बना रहा हूं। चंडीगढ़ वाले उनको खबर कर देना, राजपुरा वालों को 1 तारीख के बाद कभी भी हो सकता है। तो नारायण हरि। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह मेरे मित्र संत थे, नारायण बापू। तो हम गुफा में रहते थे, नल गुफा आबू की। तो मैंने कहा वो एमएलए से सीएम बनाया आपने आशीर्वाद देके, और फिर राष्ट्रपति बनाया, अब उनके व्यवहार में क्या लगा फर्क, क्या क्या बातचीत हुई? तो नारायण बापू ने कहा कि मैंने पूछा कि सरदार अब कैसा लगता है, राष्ट्रपति बनूं, बन गए राष्ट्रपति, अब कैसा लगता है? तो उनकी आंखों से पानी आ गया और बोले वो थाव सुहावंदा जिते मेरे संत जना। वो जगह सुंदर है जहां मेरे संत होते हैं। तो इसी प्रकार की बात मोरारजी भाई देसाई ने अमेरिका के शिकागो में गणेश टेम्पल में मेरा कार्यक्रम था, मेरी उपस्थिति में नहीं, लेकिन लोगों ने मेरे को बताया कि मोरारजी भाई देसाई ने बात कही कि मैं प्रधानमंत्री हूं, वित्त मंत्री का भी पद देखा, प्रधानमंत्री का भी पद संभाल रहा हूं, फिर भी रमन महर्षि के चरणों में बैठने से जो शांति और सुख का अनुभव हुआ था वो प्रधानमंत्री पद पे नहीं है। तो ईश्वर की ये चौथी कृपा सब कृपाओं की पराकाष्ठा है कि ब्रह्म ज्ञानी के वचन सुनने का अवसर मिले और उसमें श्रद्धा टिकी रहे। अगर ब्रह्मवेता में से श्रद्धा हटती तो पृथ्वी कांपती। ये बात मैंने ग्रंथ में सुनी, तो मैं ऐसे तो थोड़ा सुन रहा था अपने ढंग से, लेकिन ये बात आई तो मैंने फिर रीढ़ की हड्डी सीधी कर दी। मैं क्या फिर से पढ़? बोले सदगुरु से श्रद्धा हटती तो पृथ्वी कांपती। क्या तो श्रद्धा हटती तो कईयों की और पृथ्वी कांपती रहती। आगे पढ़ो। बोले पृथ्वी कांपती तो शरीर में 5 भूत है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उसका मूलाधार केंद्र कांपता है। मैं क्या, अब मैंने संतोष कर लिया। मूलाधार केंद्र उसका विकंपित हो जाता है, अर्थात जो निर्वासनिक पद के तरफ था वो उलट हो जाता है, और फिर उसको शादी की, विवाह की, भोगने की, कपट की, लांछन की, ये सारी गंदगियां उसकी जागृत हो जाती है। जैसे गटर कंपायमान हो, गटर कंपायमान हो तो क्या है होगा? अपनी खुशबू देगा, अपनी सुगंध देगा। ऐसे गुरु में से श्रद्धा हटी तो मूलाधार केंद्र कंपायमान हो जाता है, पृथ्वी तत्व कंपायमान हो जाता है।
तो सिंधी जगत में भजन गाते हैं, तकदीर तो किसी से धोखा न करना, किसी को भी सतगुरु के सिद्धांत से, सतगुरु के चरणों से, सतगुरु की नजर से मत गिराना। तकदीर न कैसा डोह करे, शलकेर गुरुन खां थे न परे, मुश्किल आहे परे थियण, जण पल पल आहे जहर पियण। पल पल में जहर पीने के बराबर है। न जाने क्या क्या गंदे विचार आएंगे, गंदी वासना आएंगे, गंदे कर्म होंगे, गंदी साजिशें होंगी, हो ही रही है। नारायण हरि नारायण हरि। तो ईश्वर की पहली कृपा मनुष्य जन्म, दूसरी कृपा माँ के शरीर से दूध बनाकर दिखा दिया, तीसरी कृपा श्रद्धा दी। तो मंदिरों में, मस्जिदों में और स्थानों में तो श्रद्धा वाले चक्कर काटते रहते, ठीक है, शाबाश है, धन्यवाद है। लेकिन ये सारे चक्कर काटने का फल ये है कि 84 के चक्कर से पार करने वाला ब्रह्म ज्ञानी के निगाहों का अमृत मिल जाए, उसकी वाणी का अमृत मिल जाए, उसके अनुभव का अमृत मिल जाए। भगवान वेदव्यास ने कहा, काम को जीतना है तो ऐसा अभ्यास करो, क्रोध को जीतना है तो ऐसा अभ्यास करो। 12-12 वर्ष उस अभ्यास के बताए। फिर कहा कि इन 5 विकारों को जीतना है तो किसी आत्म साक्षात्कारी गुरु के चरणों में श्रद्धा कर लो, सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे तो भाई सस्ता मिल गया सौदा। 12-12 साल तो मैं तो मर जाता बूढ़ा होके। मेरे को तो लीलाशाह प्रभु जी के चरणों में श्रद्धा हो गई, मेरा तो काम बन गया। आपको लगता है कि नहीं लगता बापू का काम बन गया? अगर काम नहीं बना होता तो इतनी साजिशें और इतने आंधी तूफान तो आदमी को तो 1-2 दिन में तोड़ दे। इधर तो 1.5-2 साल हो रहे हैं, टूटने की तो बात ही नहीं। दिने दिने नवम नवम और बलवान और मस्ती। क्या ख्याल है? मुझे साईं त पीरन जो पीरा।